हम खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जो हैं वो कहते हैं कि अगली बार जो है वो सोच समझ के वोट देना। कराची वालों से वो मुखातिब थे और कहते हैं अगली बार भाई सोच समझ के वोट देना, और देना है तो दे भी देना। कौन सा पहले आपका वोट जो है वो सही निकला, यानी कि इस बात को गवर्नर साहब जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं कि जो कराची वाले उन्होंने वोट जो है वो किसी और को दिया था और निकला किसी और को। तो ये इतने लाइटर मोड में उन्होंने ये बात कह दी है, लेकिन ये इतना बड़ा तमाचा है। मौजूदा जो लोग हैं कराची से मुंतखब हुए हुए और जितने लोग भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि ये सारा धोखा आवाम के साथ हुआ है। और बिल्कुल मतलब एक शख्स आपके घर में, किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि एक शख्स जो है वो आपके घर में पहले डकैती करे और फिर आपके सामने हंसते हुए बोले कि यार मैंने ही देखो आपके साथ क्या हो गया, और बिल्कुल आप तो एक तमाशाई बन के रह गए हो। तो ये पूरा आपका जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उस पे जो है वो एक सवालिया निशान है। सिटिंग गवर्नर, ये कोई बातें लाइटर मोड पे नहीं होती। आवाम का जो वोट है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, उसका जो है वो शदीद तरीके से मजाक उड़ाया है गवर्नर सिंध ने। तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात जो है वो वापस नहीं आती, तो जो एक बार मुंह से निकल गया वो मुंह से निकल गया। इसके अलावा जी आज गवर्नर सिंह जो हैं वो पहुँचे उन लोगों के घर के जिनको डंपर से जो है वो मार दिया गया है, और वहाँ जाके उन्होंने ताज़ियत की और उन्होंने कहा है कि जी हम शरीफ खुद हुए हैं और हमें जो है वो बदमाशी ना दिखाई जाए। और 16 पहिए जो कि डंपर में होते हैं उसका मुकाबला 2 बाइक वाले जो पहिए हैं उनके साथ नहीं हो सकता। तो बड़ी तनकीद की है, करनी भी चाहिए। और जो भी डंपर माफिया है, जो भी इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और जो भी हुकूमत की इसमें नाअहली है, उसको जो है वो सबके सामने बेनकाब होना चाहिए। एक और जी, आज सारी बातें गवर्नर सिंध की हैं, तो गवर्नर सिंध कहते हैं कि भाई वाले जो हैं वो आने वाले हैं। एक तरफ वो फारूक भाई को इशारा करके कहते हैं, अनीस कायम खानी साहब को कहते हैं भाई वाले जो हैं वो आने वाले हैं, यानी भाई का दौर जो है वो वापस आने वाला है। एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो पहले ऐलान कर चुके हैं कि अब जो है वो मैं अपना हलफ जो है वो वापस लेता हूँ, अब आप लोग आज़ाद हैं, चाहे तो आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। दूसरी तरफ कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि भाई वाले आने वाले हैं। तो जो मासूम लोग हैं, क्योंकि जो कारकुन हैं, जो अवामी सतह पे लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इत्तलात ये हैं कि एमक्यूएम के जो पुराने लोग हैं और जो पाकिस्तान में बाहर हैं और जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जो गैर फ़ाल है, वो सब जी वो किसी आशीर्वाद से जो हैं वो शायद वापस आने वाले हैं। उसमें हमाद सिद्दीकी हैं, बाबर गौरी साहब हैं, वसीम अख्तर साहब हैं, ये सब लोग जो हैं वो वापस एमक्यूएम में आने वाले हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में एमक्यूएम को आगे दोबारा मजबूती की तरफ लेके जाते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि वो वापस जो है एमक्यूएम का रिवाइवल हो जाएगा और पहले जैसी एमक्यूएम को क़ुव्वत और पहले जैसे एमक्यूएम को ताकत जो है वो मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमाद सिद्दीकी, जिनको मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत सपोर्ट करते थे, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग वापस आते हैं, तो उनके वापस आने के बाद क्या आवाम में भी वही पजीराई होती है, और क्या इसके बाद इस पोजीशन में एमक्यूएम होती है कि वो बग़ैर हेर फेर के जो है वो वापस से जो है वो इलेक्शन जीत सके और अवामी क़ुव्वत, अवामी ताकत जो है वो एमक्यूएम को हासिल हो। तो इसके लिए जो है अब वो देखना पड़ेगा, पहले उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये सब वापस आएँ, क्योंकि बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं कि 2-2 ढाई-ढाई साल हो गए वो अपने मरकज़ पे नहीं गए हैं, बहादराबाद नहीं पहुँचे हैं। तो पहले तो इख्तिलाफ़ तो हैं, और अगर इख्तिलाफ़ों को कोई बुला के सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, उसके बाद देखते हैं जी कितनी पजीराई मिलती है और लीडरशिप जो है वो कितनी स्मूथली एमक्यूएम की जो है वो चलती है। थोड़ी सी बात फिर गवर्नर सिंह की कि नून लीग के एक रहनुमा का कहना है कि हमने आगे भी बात की है, 4-5 नाम भी दे दिए हैं, तो आने वाले दिनों में जी अब बहुत हो गया। अब कामरान खान टिसोरी साहब जो हैं उन्होंने बहुत वक्त गुजार लिया, रमज़ान भी गुजार लिए, 14 अगस्त के भी पूरे कराची में उन्होंने जो है वो अपने पम्फलेट लगा दिए, सारी एक्टिविटीज़ कर ली, लेकिन अब जो है वो नून लीग जो है वो अपना गवर्नर लाएगी। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर एमक्यूएम के 4 लीडर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो 3 लीडर तो हैं ना अभी, फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और फिर चौथे जो हैं वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब होंगे, जो कि मुतवक्के आपके वाइस चेयरमैन हो सकते हैं एमक्यूएम के, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हो सकते हैं, कोई बड़ा ओहदा तो उनको मिलेगा। यानी चौथी तस्वीर अभी पतंग आपको देखिए कैसी है, पहला निशान जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीक है, तो फिर राइट पे जो है वो फ़ारूक सत्तार हैं, लेफ़्ट पे जो है वो मुस्तफ़ा कमाल है, तो फिर एक और जी शायद बीच में जो पतंग है उसमें जो है वो एक तस्वीर का और इजाफा हो जाए, जो कि होंगे कामरान खान टिसोरी साहब। और फिर क्या होगा,
होगा कि फारूक सत्तार साहब का ग्रुप जो है वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। थोड़ी सी बात मोहसिन नकवी वजारत दाखिला को जो लीड कर रहे हैं और चेयरमैन पीसी भी हैं, बहुत सारी खबरें जो हैं वो आती हैं और कि अब पहले तो ये था ना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिप्लेस करेंगे सदर मुमलिकत को और अस्करी ओहदे के साथ साथ सिविलियन ओहदा भी एक होगा। उसके बाद एक ये भी इत्तलात आई कि लाहौर से जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद रिप्लेसमेंट होगी वो शहबाज शरीफ साहब की। तो ये बहुत सारी अब ख़बरें जो हैं वो गर्म होती हैं और उसके बाद जो है ना उस पर तरदीद होती है ना तस्दीक होती है। ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा जो है वो भी इसी किस्म की कुछ ख़बर थी जिसकी कोई जो है वो तस्दीक नहीं होती। तो होता यह है कि ऐसी ख़बरें लाई और फैलाई दी जाती हैं कि चेक किया जाए कि आवाम का जो है वो रिएक्शन क्या आता है, और अगर आवाम का कोई ठंडा रिएक्शन आता है तो हो सकता है इस पर अमल दरामद हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन अगर आवाम का जो है वो सख्त रिएक्शन आता है तो होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बैकलॉग में चली जाती हैं, यानी वो कहीं और स्टोर हो जाती हैं और वक्त मुनासिब पे जो है वो डिसीजन जो है वो वापस आ जाते हैं। अब देखें ना, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आपका सेटअप है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, उसके लिए मोहसिन नकवी साहब को कंसीडर किया जाए। अभी भी आपको देखें, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, आपके फैसल वाडा साहब हैं, ये कहीं ना कहीं प्लान्स में आगे होंगे जिनको यूज़ किया जाएगा, लेकिन अभी वो किसी भी जमात में शामिल नहीं है। और फ़िलहाल शहबाज शरीफ साहब जैसा आदमी जो है वो काबिल कबूल है क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम है आपका, और इख्तलाफ तो वहाँ होता है कि जहाँ आपका जो अपोनेंट है, यानी आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, आपका जो साथ काम करने वाला कुलीग है, वो कोई अपनी राय दे। लेकिन इतने शरीफ और नफ्स इंसान है शहबाज शरीफ साहब, वो तो हर चीज़ पे आमन्ना व सदकना कहते हैं और हर चीज़ पे जो है वो कबूलियत का इजहार करते हैं। फ़ाइल उनसे उन तक पहुंचती नहीं है, वो फ़ाइल तक पहुंच जाते हैं और साइन करके आगे जी चीज़ें पास ऑन कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो फ़िलहाल जो निज़ाम है उसमें से तो वो कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जो हैं वो हो सकता है वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हो सकता है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आगे की प्लानिंग में होती हैं। तो सहाफ़ी जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ये ख़बरें जो हैं वो इसलिए देते हैं ताकि आवाम की नफ्स को चेक किया जाए, आवाम के प्रेशर को चेक किया जाए, आवाम के रद्द-ए-अमल को चेक किया जाए कि आया कि लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, लोगों की क्या आरा है। तो सिर्फ उसको चेक करने के लिए जी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जी सूरत हाल है। और तो खैर बस आज की वीडियो को जो है वो यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।